Hello, sixth class. We were doing chapter number 5 and the next topic is separating liquids. तो बेटा आपको याद होगा कि दो लिक्विड्स मिक्स हो सकते थे. अगर वो प्रॉपरली मिक्स हो जाएं तो वो मिसिबल लिक्विड्स थे और अगर ना हो तो वो इमिसिबल लिक्विड्स थे. तो सपोज करिए इफ़ टू लिक्विड्स डू नॉट मिक्स दे फॉर्म्स द टू सेपरेट लेयर्स और अलग अलग लेयर्स बन जाए. याद करिए हमने ऑयल डाला था वाटर के ऊपर और दो अलग अलग लेयर्स बन गई थी ना. दे आर नोन एज इमिसिबल लिक्विड्स. उन्हें हम क्या बोलते हैं? इमिसिबल लिक्विड्स. लाइक कुकिंग ऑयल एंड वाटर, ये आपस में मिक्स नहीं होते इसलिए क्या है? इमिसिबल लिक्विड्स. दे कैन बी सेपरेटेड बाय डीकैंटेशन. इनको डीकैंटेशन से देखिए कैसे ऑयल और वाटर की अलग अलग लेयर बन जाएगी, सेपरेट लेयर्स हो जाएंगी टू. अगर आप धीरे से सिर्फ ऊपर वाली लेयर को ही पोर डाउन करेंगे तो ऑयल ही आएगा और वाटर वापस बीकर में ही रह जाएगा. एंड दिस प्रोसेस वाज decantation. So you can separate any of the oil with water if it is mixed. Next is solution and solubility. अगर आप एक पानी का गिलास लेते हैं, take some water in a glass, put a teaspoonful of sugar in it. आप एक चम्मच भर के शुगर का, चीनी का उसमें डाल दें. Stir the mix, उसको अच्छे तरीके से मिक्स करिए with the spoon. What happens to the sugar as you stir? क्या होता है शुगर को जब आप इसको स्टेयरिंग करते हो? मिक्स हो जाएगी ना. Yes. Now taste the water. अब पानी को टेस्ट करिए. Does it taste sweet? मीठा लगेगा आपको? चीनी मिलाई थी ना. Yes. क्यों मीठा लगा? क्योंकि शुगर उसमें डिसॉल्व हो गई है. Now when you add sugar to the water, it gets dissolved in water because when a substance dissolves in a liquid, it disintegrates into its individual molecules. इसका मतलब क्या है कहने का? अगर आप शुगर को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी क्योंकि वो अपने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिसइंटीग्रेट, टूट के डिसॉल्व होगी. अच्छे तरीके से वो टूट के पूरे अच्छे तरीके से क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी. दीज मॉलिक्यूल्स, ये जो छोटे छोटे इंडिविजुअल अकेले अकेले मॉलिक्यूल्स हैं, गेट मिक्सड विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड. वो शुगर के मॉलिक्यूल्स लिक्विड के, दैट मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे एंड टेस्ट स्वीट. इसलिए आपको वो स्वीट टेस्ट देगा. इज इट क्लियर? हियर द वाटर इज कॉल्ड सॉल्वेंट. वाटर को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट, क्योंकि इसमें वो मिक्स हुआ है. एंड शुगर दैट डिजॉल्व्स इन वाटर इज नोन एज सॉल्यूट. और शुगर जो पानी में डिजॉल्व हुई है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट. सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट टुगेदर फॉर्म्स अ सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन क्या होता है? जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिक्स हो जाएं तो क्या बन जाता है आपके पास? सॉल्यूशन. हैव अ लुक ऑन द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिक्टेट यू. देखो बच्चे, आपके पास एक ग्लास है, उसमें आपने क्या डाला? उसमें आपने डाला वाटर और ऊपर से आपने डाली शुगर. ओके. और नीचे क्या आपने डाला था? वाटर. तो वाटर जो है जिसमें ये मिक्स होएगा तो उसे बोलेंगे हम सॉल्वेंट, और शुगर जो मिक्स करेगा उसे हम बोलेंगे सॉल्यूट. ओके. और सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों अगर एक साथ हों वो क्या होता है? सॉल्यूशन. उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्वेंट जिसमें चीज मिक्स हो प्लस सॉल्यूट जो मिक्स हो. ओके. सॉल्यूट जरूरी नहीं है शुगर ही हो, सॉल्ट भी हो सकती है, कोई और चीज भी हो सकती है. सॉल्वेंट वाटर की जगह अल्कोहल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ओके. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. वाटर हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी दैट इट कैन डिसॉल्व लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेज इन इट. वाटर की एक बहुत यूनिक, एक अच्छी प्रॉपर्टी, अलग सी प्रॉपर्टी है कि इसमें बहुत ज्यादा सब्सटेंसेज डिसॉल्व हो सकते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट. क्या बोला जाता है इसे? यूनिवर्सल सॉल्वेंट. क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो सकते हैं. सर्टेन सब्सटेंसेस, वुड एंड सैंड, डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर. याद है ना, वुड और सैंड डिसॉल्व नहीं होती थी, while other like sugar and salt can dissolve easily in water. There are two types of substances. One is that which can easily dissolve. उनको हम soluble substance बोलते हैं जो easily dissolve हो जाते हैं.
एंड अदर दैट कैनॉट, और जो डिजॉल्व नहीं हो पाते उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस बोला जाता है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. चलिए सॉल्यूशन तो पता चल गया, अब बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है उसको समझिए जरा पहले. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बीकर है और आपने उस बीकर में वाटर डाला, वाटर के साथ आप ऊपर से डाल रहे हैं शुगर. अगर आपने सपोज 5 स्पून्स ऑफ शुगर डाले और वो इजीली मिक्स हो गए तो अभी तक आपका सोल्यूशन है अनसैचुरेटेड, मतलब अभी मिक्स हो रहा है. बट अगर सपोज किसी बच्चे ने 50 स्पून्स ऑफ 50 स्पून्स अगर इसमें शुगर के डाले और उसको लगे कि अब शुगर डिसॉल्व नहीं हो रही, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड. फिर वो अनसैचुरेटेड नहीं रहेगा. अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि अभी डिसॉल्व हो सकती है, सैचुरेटेड का मतलब डिसॉल्व नहीं हो सकती. इज इट क्लियर? अगर 50 स्पून्स या ज़्यादा स्पून्स भी अगर आप डालें और अब शुगर डिसॉल्व ना हो पाए तो उसे हम बोलेंगे कि सोल्यूशन कैसा बन चुका है, सैचुरेटेड सोल्यूशन. तो ये क्या बोल रहा है, कहता प्रिपेयर करते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन. टेक अ टेस्ट ट्यूब, add some water in it, now add some sugar in it and stir it well. शुगर डिसॉल्व हो जाएगी. add more and more sugar, तब तक शुगर डालनी है when until no more sugar dissolve. अब अगर कोई और शुगर डिसॉल्व नहीं होगी, नो मैटर हाउ मच यू स्टेयर, आप घुमा रहे हो 5 मिनट हो गए 10 मिनट हो गए बट और शुगर डिसॉल्व नहीं हो रही, सो नाउ यू कैन हैव अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर. अब आपके पास क्या आ गया है, आपके पास एक सैचुरेटेड सोल्यूशन आ गया है. किसका? शुगर इन वाटर का. हाउ मेनी स्पून्स ऑफ शुगर विल डिसॉल्व इन द ग्लास ऑफ वाटर? ये आपको चेक करना पड़ेगा कि कितने स्पून्स ऑफ शुगर जो है वो डिसॉल्व हो जाती है एक ग्लास ऑफ वाटर में. मैं फिर भी आपको बता दूं तो अगर आप 100 ग्राम्स ऑफ वाटर लेते हैं तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 204 ग्राम्स ऑफ शुगर डिसॉल्व हो सकती है. कंडीशन अप्लाइड एट 100 डिग्री सेल्सियस. मैं आपकी नॉलेज सेक के लिए बता रही हूँ कि अगर आप 100 ग्राम्स ऑफ वाटर लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वहाँ पर आपके पास क्या होगा, 204 ग्राम्स ऑफ शुगर डिसॉल्व हो जाएगी. ओके आप 100 डिग्री सेल्सियस की जगह पे आप याद रखना आप 20 डिग्री सेल्सियस लेके चलिए रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली. 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स टेम्परेचर राइज करेगा तो ये ज़्यादा भी हो सकती है. सो याद रखिएगा 100 ग्राम्स ऑफ वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पे 204 ग्राम्स ऑफ शुगर डिसॉल्व कर सकता है. इज इट ओके बेटा? हाँ जी, ये जो मैंने आपको टेम्परेचर अब चेंज करके बताया ना 100 डिग्री सेल्सियस पहले मैंने बोला फिर अब मैं 20 डिग्री सेल्सियस बोल रही हूँ. इसका कारण ये है कि नेक्स्ट आपके पास उन्होंने लिखा है हीट द टेस्ट ट्यूब. अब उस टेस्ट ट्यूब को हीट करो, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर वो है तो उसको हीट करके 100 डिग्री सेल्सियस पे लाओ, मतलब टेम्परेचर और इंक्रीज करो. तो फिर क्या होगा, डज मोर शुगर नाउ डिसॉल्व इन इट? तो यस बेटा, अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे 204 ग्राम्स ऑफ शुगर डिसॉल्व होती है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे और ज़्यादा शुगर डिसॉल्व होगी, इससे भी मोर ज़्यादा शुगर डिसॉल्व होगी. ट्राई इट विथ स्पून ऑफ सॉल्ट. अब सॉल्ट के साथ भी चेक कर सकते हैं, सेम ही होगा. तो कंक्लूजन्स क्या आया इस एक्टिविटी से? डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कैन डिसॉल्व इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर. Okay, solubility of sugar in water increases with increase in temperature. आप अलग अलग क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंसेस को फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर, फिक्स मीन्स 100 ग्राम्स ऑफ वाटर लेके उसमें अलग अलग क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंसेस ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ. ये देखो मेरे पास एक चार्ट है जिसपे लिखा गया है कि कॉपर सल्फेट जो है वो 21 ग्राम्स डिसॉल्व होता है, पोटाशियम नाइट्रेट 32 ग्राम्स, पोटाशियम क्लोराइड 34 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम. सोडियम क्लोराइड मीन्स सॉल्ट. ओके, शुगर जो है वो 204 ग्राम्स. तो देखो अलग अलग आपके पास डिफरेंट वैल्यूज हैं जो डिसॉल्व हो सकती हैं वाटर में एट 20 डिग्री सेल्सियस. तो फर्स्ट पॉइंट यही क्या था, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कैन डिसॉल्व इन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर. आपको वो चार्ट लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैंने बस आपको एग्जाम्पल बताई है.
द सॉलिबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. मैंने आपको बोला ना 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर 204 ग्राम्स हो रहा है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा हो जाएगा. सो आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो सॉलिबिलिटी भी बढ़ जाएगी. इज इट क्लियर टू यू ऑल? आई होप सो. ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट. पानी अब सॉल्वेंट की तरह से यूज होता है तो क्या इंपॉर्टेंस है उसकी? Water is very much essential for our life. The reason is that it has a very unique property of dissolving large number of substances in it. इसकी unique property की बात की थी ना, जिसके कारण इसको कौन सा solvent कहते थे? Universal solvent. Importance क्या है? It acts as a universal solvent. Means कि ये काफ़ी number of substances को अपने में dissolve कर सकता है. Next देखिए, it also helps in digestion. हमारे को digestion में पचाने में खाना help करेगा. In our body the number of chemical reactions takes place which also needs water. हमारी बॉडी में जो chemical reactions हो रही हैं उनको पानी चाहिए. Plants also need water because many nutrients to soil get into the water. Plants को पानी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा nutrients उसको पानी के साथ मिलके ही मिलता है. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो सॉलेबल इन वाटर. आपको पता है ना, पानी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सॉलेबल होती है, इसीलिए एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव करते थे. Hence they plays an important role in the survival of aquatic life. Next, aquatic plants and animals respire by taking the soluble oxygen in water. Aquatic plants और animals जो हैं वो soluble oxygen water से लेते हैं फिर ही survive करते हैं, right? So water क्या हुआ? Carrier of carbon dioxide and oxygen transportation. Hence आप बोल सकते हैं कि ज़्यादा, hence आप क्या बोल सकते हैं कि we can say that water do a number of jobs in our important part of life. So I think so this is very much clear to you all. Thank you so much students. And please इसके बाद आप keys to remember ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा. Fine.